एक्सरसाइज 7.5। अब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.5 के। हमने इसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स वीडियो कर लिया है काफ़ी अच्छे से, तो हमें सारे फॉर्मूलाज और क्वेश्चन के पैटर्न की नॉलेज अब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चंस हम कॉम्बिनेशन की करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन n माइनस r होता है। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं सारे फर्स्ट के। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15C11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 11 15 माइनस r n माइनस r, सॉरी 15 माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 अपॉन 11, 15 माइनस 11 4 हो जाएगा। तो 15 को अगर हम ब्रेक करें तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 11 और 4 को अगर ब्रेक करें 4 3 2 1 हो जाएगा। 11 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास यहाँ बचे क्या क्या, 15 इंटू 13 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1365। ये फर्स्ट का हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट का सेकेंड वाला है, ये भी सेम इसी तरह से होगा। आप कोशिश करो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, फैक्टोरियल 100 अपॉन r के लिए क्या हो जाएगा, 98 100 माइनस 98, 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98 अपॉन 98, या 98 है इसलिए हमने यहाँ भी 98 किया। 100 माइनस 98 हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 100 इंटू 99 अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 हो जाता है 50। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई होके 4950। ठीक है, और जो हमारा ये लास्ट वाला है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, ये 52C52। आपको पता है NCN इज इक्वल टू 1 होता है, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी n को, दोनों इक्वल है। तो 52C52 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट में है 2C0 प्लस 3C1 प्लस 4C2। ठीक है, तो 2C0 आपको पता है NC0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है ना। से NCN इक्वल टू 1, उसी तरह से NC0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था। 3C1 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 1 प्लस 4 के फैक्टोरियल 4 अपॉन 2, 4 माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो जाएगा, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2
अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4 इंटू 3, और फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गए, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 1 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। सेकेंड का फर्स्ट का आंसर हमारा 10 आ गया। सेकेंड का सेकेंड देखते हैं, NC 17 प्लस NC 18 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हमने एक फॉर्मूला और सीखा हुआ है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो R है, तो सेकेंड वाला उससे एक रिड्यूस होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 19C 17 19C 18, ठीक है। तो हम इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब 19C 18 को हम पहले लिख सकते हैं और 19C 17 को हम बाद में लिख सकते हैं। इससे इसके रिजल्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाता है। तो ये इसको हम NCR कंसीडर कर सकते हैं, इसको NCR माइनस 1, 18 से एक कम है, तो क्या अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, N प्लस 1, तो मतलब 19 प्लस 1 C और R के लिए 18, तो वैल्यू क्या हो गई 20C 18। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18 माइनस 20 माइनस 18, तो इट्स इक्वल टू फैक्टोरियल 20 18 2, 20 can be written as 20 19 into factorial 18 अपॉन फैक्टोरियल 18 इंटू 2 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 को, 18 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 19 इज इक्वल टू 190। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ 35CN प्लस 7 इज इक्वल टू 35C4N माइनस 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ N। यहाँ पर हमें N की वैल्यू निकालनी है। CN प्लस 7 इज इक्वल टू 35C4N माइनस 2, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर जो 35 है और यहाँ पे भी 35 है, तो आपको एक रिलेशन याद होगा, NCA इज इक्वल टू NCB, तो ये इससे हमें क्या मिलता है, A इक्वल टू B और N इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। तो हमें यहाँ N की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, A इज इक्वल टू B, तो ये वाली जो वैल्यू है ये A को रिप्रेजेंट कर रही है और ये B को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं N प्लस 7 इज इक्वल टू 4N माइनस 2, तो 4N, तो N इस साइड आ जाएगा, तो 4N माइनस N हो जाएगा, और 7 प्लस 2 हो जाएगा, 3N इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, N इज इक्वल टू 3 आ गया। और एक वैल्यू हमारी आ जाएगी इससे, N इज इक्वल टू A प्लस B, N इज इक्वल टू A प्लस B, N प्लस 7 प्लस 4N माइनस 2, और N के लिए यहाँ पे 35 है हमें दिया हुआ, तो यहाँ हम 35 लिख लेंगे, ठीक है। और 4N प्लस N 5N हो जाएगा, और 35 इज इक्वल टू 5N प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 5N इज इक्वल टू 35 माइनस 5 हो जाएगा, और
n इज इक्वल टू 30/5। तो 5 6 या 30, तो n के लिए 6 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये 7 से -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन प्लस की हो गई, और ये 35 और ये 5, ये 35 - 5 30 हो गया, 5 6 30, तो ये 6 आ गई वैल्यू। तो n की वैल्यू हमारी 3 और n इज इक्वल टू 6, n की हमारी ये 2 वैल्यूज आती हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, एक ये और एक ये है। तो फर्स्ट केस में हमें दिया हुआ है NC10 इज इक्वल टू NC12, फाइंड NC3 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिया हुआ क्या है, NC10 इज इक्वल टू NC12, तो n यहाँ पे भी n यहाँ पे भी है, तो ये दोनों NCA और NCB का फॉर्म ले रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 10 + 12 जाएगा 22। तो n की वैल्यू हमें क्या आ गई, 22, और हमें फाइंड क्या करना है, NC3। तो हम 22C3 निकालेंगे अब। तो 22 अपॉन फैक्टोरियल 3, 22 - 3 फैक्टोरियल 22 और फैक्टोरियल 3, 22 - 3 हो जाएगा हमारा 19 इज इक्वल टू 22 को हम लिख सकते हैं 22 × 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 3 × 19। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और 22 × 21 और ये 3 फैक्टोरियल 3 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं। 3 7 × 21, ये 10 हो जाएगा। तो हमारे पास 22 × 10 220 × 7, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर 1540 हमारा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, 4th का ही है। 4th का सेकेंड है ये क्वेश्चन, 4th का सेकेंड है। 16CR इज इक्वल टू 16CR + 2, फाइंड RC4। ठीक है, तो 16CR इज इक्वल टू 16CR + 2। यहाँ पे ये भी NCA NCB वाला फॉर्म है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R + 2। तो ये हमारा यहाँ पे काम लेकिन नहीं करेगा, जो कि ये R अगर इधर आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे यूज़ नहीं है। हम यहाँ पे 16 इज इक्वल टू R + 2 लेंगे, मतलब n इज इक्वल टू A + B लेंगे। A इज इक्वल टू B वाला फॉर्म यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये वाला काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको लेंगे। 16 - 2 इधर आ जाएगा, R + R 2R, 16 और 2 तो 14 इज इक्वल टू 2R, और R इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7। R की वैल्यू हमें कितनी आ गई है, 7। अब इस R की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, RC4, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो R की जगह हम 7 पुट करेंगे। 7C4 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, 7 - 4 इज इक्वल टू 7 × 5, 7 × 6 × 5 ×
फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, 7 माइनस 4 3, फैक्टोरियल 3 को हम 6 लिख सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 35। क्वेश्चन नंबर 5, इफ NPR इज इक्वल टू 720 इंटू NCR, यह हमें क्वेश्चन में दिया और हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे थे तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था NPR और NCR के बीच में कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल R इंटू NCR, ये होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन NPR इज इक्वल टू 720 इंटू NCR, तो क्या यहाँ इस NPR के लिए हम ये वैल्यू यहाँ ले सकते हैं, फैक्टोरियल R इंटू NCR, 720 इंटू NCR। ठीक है, इसको 1 कंसीडर कर लो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, तो ये NCR और ये NCR कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फैक्टोरियल R इज इक्वल टू 720 होगा, और 720 को हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल R इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, तो इसीलिए R इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ हमें R की वैल्यू पूछी जा रही थी और वो हमने फाइंड आउट करी R की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th का फर्स्ट है ये। यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक 8 है, 8 डिफरेंट टाइप की बुक है, उसमें से हमें 4 बुक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर देखेंगे n हमारी कितनी है, 8 है, n में से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 4 करने हैं, तो R4 हो गया। तो हम क्या जानते हैं, NCR, 8C4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, 8 माइनस 4, तो 8 को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2, तो 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 इंटू 7 70, जो कि है 6 का सेकेंड। हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 9 स्टैम्प्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टैम्प्स। 11 डिफरेंट स्टैम्प्स है और उसमें से हमें 9 स्टैम्प्स सिलेक्ट करनी है। 6 का सेकेंड है ये, 6 का, तो n इज इक्वल टू 11, r इज इक्वल टू 9, तो हमारा 11C9 हो जाएगा, और इसको हम फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9, 11 माइनस 9 लिख सकते हैं, 11 को 11 10 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 11 इंटू 10 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 55, तो ये 55 हो जाएगा, 55 सिलेक्शंस हो जाएंगे स्टैम्प्स के लिए। 6 के बाद
सेवेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन है। अ बेसबॉल टीम हैज़ 13 मेंबर्स। एक बेसबॉल टीम है, उसके 13 मेंबर्स हैं। हाउ मेनी लाइनअप्स ऑफ 9 प्लेयर्स आर पॉसिबल। उसमें से 9 अगर हम प्लेयर्स को लेके लाइनअप बनाते हैं तो कितने उसके वेज पॉसिबल है। हाउ मेनी लाइनअप्स ऑफ 9 प्लेयर्स आर पॉसिबल। द पोजिशन ऑफ ईच मेंबर इन द लाइनअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब हमें ये दे दिया गया द पोजिशन ऑफ ईच मेंबर इन द लाइनअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें अरेंजमेंट ऑर्डर नहीं कंसीडर करना है। सिर्फ सिलेक्शंस बना के इसको सॉल्व करना है। तो हम कॉम्बिनेशन लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास n इज़ इक्वल टू 13 है, r इज़ इक्वल टू 9 है, तो हमारा 13c9 हो जाएगा और फैक्टोरियल 13 अपॉन 9, 13 माइनस 9, फैक्टोरियल 13 को 13, 12, 10, 11 बाद में ही लिख लो। यहाँ से इसको यहाँ लिख देती हूँ। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू 13 माइनस 9 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 2 हो जाता है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 715 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 12 persons meet in a room and each shakes hand with all others। एक रूम है जहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है, 12 पर्सन्स है, और एक दूसरे से वो शेक हैंड करते हैं। जब हम शेक हैंड करते हैं तो क्या होता है, 2 हैंड्स होते हैं। एक मान लो ए पर्सन का हैंड है और एक बी पर्सन का हैंड है ना। फाइंड द नंबर ऑफ हैंड शेक्स। तो नंबर ऑफ हैंड शेक्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास n कितने हो गए, 12 हो गए, और हर बार हैंड शेक करने में 2 हैंड्स यूज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ यहाँ पे r जो है हमारा 2 हो गया। तो इसको हम 12c2 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 12 ऑन फैक्टोरियल 2, 12 माइनस 2 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2 इंटू 10। फैक्टोरियल 12 को हम 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 6 12, 66। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए, 66 हो गए हमारे।